हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट्स। आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके टॉपिक मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट वाले जो वीडियोज हुई हैं, अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप लोग प्लीज़, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसकी हमने पीछे की वीडियोज़ देख ली थी। तो उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से एंथर का डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार से जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है वो किस प्रकार से होता है। आज हम बात करेंगे कि जो प्लांट होता है, प्लांट की फ्लावर की फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का विकास किस प्रकार से होता है। तो देखिए, अगर हम फ्लावर की बात करें तो उसमें आपको स्टिग्मा मिलता है, स्टाइल मिलता है, ओवरी। ये तीन पार्ट जो हैं फ्लावर के, वो आपस में मिलकर के एक पिस्टिल का निर्माण करते हैं। पिस्टिल में एक ओवरी होती है, उस ओवरी के अंदर ओयूल होता है और ओयूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेल का फॉर्मेशन होता है जो कि फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। तो आज हम बात करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो आप समझ लीजिए कि मेगा स्पोर किसे कहते हैं। जो फीमेल के अंदर जो एक सेल का फॉर्मेशन होता है, उसके निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अगर एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का निर्माण हो रहा है, तब उसे हम लोग बोलेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में क्या अंतर है। तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, जबकि मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत एम्ब्रियो सैक या एक सेल का निर्माण होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें मेगा स्पोरोजेनेसिस की, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस एक्चुअल में मेगा स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा निर्मित होते हैं। मतलब ये है कि मेगा स्पोर्स का निर्माण मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के द्वारा होता है। ये जो प्रक्रिया है इसे हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि मेगा स्पोर मदर सेल से मियोसिस डिवीजन के द्वारा मेगा स्पोर्स के बनने की प्रक्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मेगा स्पोर मदर सेल दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दीर्घ बीजाणु या मेगा स्पोर के बनने की प्रक्रिया मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। तो इसे हम इसका नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग हमसे जुड़े रहिए। और यहाँ पर हम ओनली आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से मेगा स्पोरोजेनेसिस के द्वारा मेगा स्पोर्स का निर्माण होता है। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक फ्लावर देखेंगे तो फ्लावर में जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो पिस्टिल होगी, ढेर सारी पिस्टिल आपस में मिलकर के गाइनोसियम का निर्माण करेंगी। अगर एक सिंगल पिस्टिल की बात करेंगे या सिंगल कार्पेल की बात करेंगे, तो उसमें तीन पार्ट आपको नजर आएंगे। फर्स्ट वन है स्टिग्मा, सेकेंड वन है स्टाइल, थर्ड वन है ओवरी। ओवरी ये गोलाकार पार्ट होता है जो कि थैलमस से लगा होता है। इस ओवरी के अंदर इस प्रकार से ओयूल का निर्माण होता है। अगर इस ओयूल को हम बाहर देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि हमने पीछे की वीडियोज में स्ट्रक्चर ऑफ ओयूल को हमने डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर हम एक बार आपको रिवाइज करते हैं कि अगर ये ओयूल जो होगा, इसमें एक फ्यूनिकल होगी और ये हीलम होगा। हीलम से ही प्लेसेंटा जुड़ी होती है। अगर इस पूरे थैलमस की बात करें तो इस थैलमस में ये जो फ्यूनिकल है, सॉरी हीलम है, इस हीलम के द्वारा प्लेसेंटा से ये जुड़ा होता है। कुल मिलाकर ये है कि हीलम के द्वारा प्लेसेंटा से ये ओयूल ओवरी से जुड़ा रहता है, लाक्यूल से जुड़ा रहता है। तो अगर हम बात करें एक ओयूल की,
तो ओयूल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, टिपिकल ओयूल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है आपका चलाजा कहलाता है, जो बीच वाला भाग है उसे न्यूसेलस कहते हैं, और जो यहाँ पर आपको साइड्स में ये दिख रहे हैं इंटेगुमेंट, ये अध्यावरण हैं, इंटेगुमेंट कहलाते हैं। सेंटर में बिल्कुल एम्ब्रियोसैक मिलेगा आपको, और ये जो ओपनिंग दिख रही है इसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे मेगास्पोर मदर सेल से इस ओयूल का निर्माण होता है। तो आप देखिए अगर इसके अंदर जो एम्ब्रियोसैक है उसे हम लोग लार्ज इन साइड करके देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए ये जो पूरा का पूरा एम्ब्रियोसैक है इसमें कुल 7 सेल्स होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, दैट इज एम्ब्रियोसैक। इन एम्ब्रियोसैक on the upper side there are 3 cells are present which is called as antipodal cells, and in the below side there are 2 cells which are connecting to each other called as synergids, and above the synergids there a large cell exists which is called as egg cell. Egg cell and synergids are combinedly कॉल्ड एज एग एपरेटस। आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि एग एपरेटस किसे कहते हैं, अंड उपकरण किसे कहते हैं। तो अंड उपकरण या एग एपरेटस किसे कहा जाता है, अगर हम एग सेल और सिनर्जिट्स मतलब सहायक कोशिकाएं होती हैं, ये सहायक कोशिकाएं होती हैं जो कि बाद में डीजनरेट होकर के डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करने का कार्य करती हैं। ऊपर की जो आपको एंटीपोडल्स दिख रही हैं ये भी न्यूट्रिशन का कार्य करती हैं जब डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उस टाइम पर। तो आप समझ गए होंगे कि ओवरी के अंदर ओयूल होता है, ओयूल में ये सब पार्ट होते हैं, चलाजा, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, एम्ब्रियोसैक, माइक्रोपाइल, हिलम और फ्यूनिकल, इतने पार्ट होते हैं। अगर हम इस एम्ब्रियोसैक को देखें तो इस एम्ब्रियोसैक के अंदर ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल, बीच में एक सेंट्रल सेल और नीचे की तरफ 2 सिनर्जिट्स और एक सेल उपस्थित होती है। यहाँ पर ये फिलीफॉर्म है, फिलीफॉर्म का कार्य होता है इस सिनर्जिट्स, यानी कि ये जो है बाहर से ये न्यूट्रिशन को गेन करती हैं और इन सबको प्रोवाइड करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि एम्ब्रियोसैक में एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई किसे बोलेंगे, सेंट्रल सेल के अंदर पाए जाने वाले 2 जो न्यूक्लियाई हैं इसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और नीचे की तरफ 2 सेल हैं सिनर्जिट, सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं, ऊपर की तरफ ये जो है एक सेल या अंड कोशिका कहलाती है। अगर हम इसको और इसको ऐड कर दें, अगर इसको ऐड कर दें हम एक सेल और सिनर्जिट्स को, तो इसे हम लोग अंड उपकरण कहते हैं। अगर हम बात करें कि इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, तो डेवलपमेंट के लिए देखिए अगर कोई भी फ्लावर है वो इनिशियल स्टेज में रहता है, स्टार्टिंग फेज में रहता है, तो जो उसकी पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं उसमें डिवीजन होता है, और कुछ सेल जो हैं वो अपने आप को जो आसपास की सेल्स हैं उनसे डिफ्रेंशिएट कर लेती हैं बाय द एक्युमुलेशन ऑफ सब सबस्टेंसेस, यानी कि कुछ पदार्थों के एकत्रीकरण के द्वारा ये खुद को अन्य कोशिकाओं से भिन्न कर लेती हैं। इस प्रकार की कोशिका ये कहाँ है, ये स्टार्टिंग फेज में है जब पिस्टिल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उस टाइम पर। तो जो स्टार्टिंग की जो ये सेल है पैरेन्काइमेटस सेल, उसमें कुछ सेल्स अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू डैट इट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल। जब आर्चिस्पोरियल सेल में डिवीजन होता है तो ये 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं, एक कहलाती है प्राइमरी पेराइटल सेल और सेकंड है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल में बाय द डिवीजन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी पेराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। आप नाम याद रखिएगा कि बाय द डिवीजन ऑफ आर्चिस्पोरियल सेल 2 टाइप्स of cells are formed which is called as primary parietal cell and primary sporogenous cell. Further आगे अगर हम देखेंगे तो ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है ये खुद को डिवाइड करके 2 या 2 से ज़्यादा कोशिकाएं बना लेता है जिसे कि हम लोग पेराइटल सेल कहते हैं, यानी कि प्राइमरी पेराइटल सेल से बाय द डिवीजन पेराइटल सेल का निर्माण होता है। अब पेराइटल सेल का निर्माण होता है। अब आप देखेंगे कि तो ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो पदार्थों के एकत्रीकरण के द्वारा खुद को परिवर्तित कर लेती है, जिसे इस स्टेज में कहा जाता है मेगास्पोर मदर सेल। यानी कि प्राइमरी पेराइटल सेल डिवाइड होकर के पेराइटल सेल बनाती है
और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कन्वर्टेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल। अब आप देखिए यहाँ पर कि जो ये मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल बाय द meiosis division 4 cells are formed which is called as लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन होता है और 4 सेल का निर्माण होता है जिसे कि हम लोग टेट्राड कहते हैं। मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन के द्वारा टेट्राड का निर्माण होता है जिसे हम लोग लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर कहते हैं। तो ये आप 4 सेल जो देख रहे हैं ये मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन के द्वारा बनते हैं। अब आगे देखिएगा कि जो ये 4 मेगास्पोर सेल्स बने हैं, ये 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं जिसे कि हम लोग बोलेंगे कि डीजनरेटिंग मेगास्पोर्स, यानी कि 4 में से 1 2 3 ये तीनों डीजनरेट हो जाएंगे, नीचे का फंक्शन रहेगा, ये तीनों नष्ट हो जाते हैं शीघ्र ही, और यहाँ पर एक फंक्शनल मेगास्पोर का निर्माण होता है, फंक्शनल मेगास्पोर का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये फंक्शनल मेगास्पोर का निर्माण होता है। अब आगे अगर आप इसे देखेंगे तो ये जो डीजनरेटिंग सेल्स हैं ये टोटली डीजनरेट हो जाएंगी, और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें डिवीजन के द्वारा इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियस बनाता है, और इसके साथ साथ इसके अंदर वैक्यूल भी डेवलप हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसका न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बनाता है, जैसे ही डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बनाता है, वैसे ही इस स्ट्रक्चर को जिसे हम लोग अभी तक फंक्शनल मेगास्पोर कहा करते थे, अब वो एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियो सैक, और जो कि किससे बना है, फंक्शनल मेगास्पोर से बना है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर वैक्यूल होंगे और न्यूक्लियाई होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2 न्यूक्लियस हैं ये खुद को डिवाइड करते हैं, खुद को डिवाइड करने के बाद कुल 4 न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, जो कि जिसमें से कि 2 अपर साइड में और 2 लोअर साइड में होते हैं, बाकी वैक्यूल्स होती हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो चीज़ 2 न्यूक्लियाई और ये 2 न्यूक्लियाई हैं ये फिर से डिवाइड होते हैं, फिर से डिवाइड होने के बाद कुल 8 न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। कितने न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है ये, इसमें से कुल 8 न्यूक्लियस का निर्माण होगा। और यहाँ पर किस प्रकार का डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। देखिए मियोसिस डिवीजन आपका कहाँ होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जब मेगास्पोर मदर सेल से टेट्राड का निर्माण होता है तब मियोसिस डिवीजन होता है, जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अब देखेंगे आप कि जो ये फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें माइटोसिस डिवीजन के द्वारा 2 न्यूक्लियस, इन दोनों न्यूक्लियस फिर से खुद को डिवाइड करेंगे, फिर 4 न्यूक्लियस, ये फिर से डिवाइड करेंगे और कुल 8 न्यूक्लियस बनाएंगे। तो 8 न्यूक्लियस में से आप देख सकते हैं कि जो 3 न्यूक्लियस हैं ये ऊपर की तरफ अरेंज हो जाते हैं, और नीचे के जो 3 न्यूक्लियस हैं वो नीचे की तरफ अरेंज हो जाते हैं। बाकी एक न्यूक्लियस इधर से ट्रैवल करता है, दूसरा न्यूक्लियस इधर से ट्रैवल करता है, और इस सेंटर में आकर के पोलर न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो 3 न्यूक्लियस ऊपर गए थे ये बाद में सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल, और जो नीचे की 3 न्यूक्लियस थे उनमें से 2 सिनर्जिट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और एक सेल में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि इस स्टेज के बाद ये सेल्ड स्टेज आ जाती है, जिसमें कि कुल 3 6 और 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये कि एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के दौरान आप देखेंगे कि एम्ब्रियो सैक के अंदर कुल 7 सेल और 8 न्यूक्लियस उपस्थित होंगे। अगर हम देखें तो ये एक सेल और सिनर्जिट्स में ये डेवलपमेंट हो जाता है किसका, एक सेल का और फिलीफॉर्म का डेवलपमेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम लोग इसको एक बार रिवाइज करें तो आप देखें कि अगर यहाँ पर देखें हम तो ये हमारा है क्या, स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी, मतलब ये पिस्टिल है, पिस्टिल के अंदर ओरी होती है, ओरी के अंदर ओयूल होता है, ओयूल में चला जाए न्यूक्लियस, इंटुगमेंट, एम्ब्रियो सैक और माइक्रोपाइल, हीलम और फ्यूनिकल, ये इतने स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्टली इसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता है। इस ओयूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर कुल 7 सेल्स होती हैं, जिसमें से कि 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड्स, एक सेल और एक सेंट्रल सेल होती है। सेंट्रल सेल के अंदर पोलर न्यूक्लियाई उपस्थित होते हैं। अगर हम देखें डेवलपमेंट का किस प्रकार से होता है, तो जो स्टार्टिंग में फ्लावर होता है उसकी जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं उसमें से कुछ सेल्स जिन्हें हम प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, खुद को अलग कर लेती हैं बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। उसके बाद इसमें डिवीजन होता है, 2 प्रकार की सेल बनती है जिसे हम लोग प्राइमरी पेराइटल सेल बोलते हैं और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। प्राइमरी पेराइटल सेल डिवाइड होकर के 2 सेल बनाती है और नीचे की जो सेल आपको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो कन्वर्ट हो जाती है मेगास्पोर मदर सेल में। मेगास्पोर मदर सेल में बाय द मियोसिस डिवीजन लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर का निर्माण होता है, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन मियोसिस डिवीजन के द्वारा 4 सेल का निर्माण होता है। 4 सेल में 3 रीजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है। फंक्शनल ही आगे चल करके एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियस, फिर ये डिवाइड होकर 4 न्यूक्लियस, फिर ये डिवाइड होकर 8 न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसमें से कि 3 न्यूक्लियस ऊपर साइड में जा करके एंटीपोडल सेल का निर्माण करते हैं, दो न्यूक्लियस नीचे की ओर आकर के सिनर्जिस का निर्माण करते हैं, एक न्यूक्लियस एक सेल का निर्माण करता है, जबकि 2 न्यूक्लियस आपस में कंबाइंड होकर पोलर न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फिलीफॉर्म होता है। अगर हम इसको बहुत ही संक्षेप में देखें, बहुत ही छोटे वे में देखें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर कोई भी मेगास्पोर मदर सेल है जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी होती है, यानी कि 2n होती है, इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, तो 4 कोशिकाएं बनेंगी जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगी और एक फंक्शनल रह जाएगा, जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, अर्थात n होगा 2n से ये n बाय द मियोसिस डिवीजन। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो टेट्राड है इसमें जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड में इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, इसका एक केंद्र 2 केंद्र बनाएगा, 2 केंद्र से 4 केंद्र बनेंगे, 4 से ये बाय द माइटोसिस डिवीजन ये कुल 8 केंद्रकों का निर्माण करेंगे, जो कि आगे की चल करके सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट्स या टाइप्स ऑफ मेगा स्पोर इसको हम लोग देखेंगे। तो इसके आगे का इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये ऑन द बेसिस ऑफ मेगा स्पोर के निर्माण के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मोनोस्पोरिक, एक होता है बाइस्पोरिक और एक ट्राइस्पोरिक। मोनोस्पोरिक में इसमें केवल और केवल एक मेगा स्पोर रहता है, बाकी डिजेनरेट हो जाते हैं। बाइस्पोरिक में 2 मेगा स्पोर्स फंक्शनल रहते हैं, बाकी 2 डिजेनरेट हो जाते हैं। टेट्रास्पोरिक में 4 के चारों मेगा स्पोर मदर सेल वो मेगा स्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके आगे का जो भी टॉपिक है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।